हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाय ई.एम. फोस्टर की समरी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ए पैसेज टू इंडिया के 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है मॉस्क का, यानी कि मस्जिद का। ठीक है। द स्टोरी ऑफ द नोवेल बिगिंस इन ए सिटी नेम्ड चंद्रपुर ऑन द गंगा रिवर, यानी कि उपन्यास की कहानी की शुरुआत गंगा नदी के किनारे पर बसे चंद्रपुर नामक शहर से होती है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। कहानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में घटित होती है, जब अंग्रेज भारत पर राज्य करते थे। 3 Muslim doctors Aziz, Hamidullah and Muhammad Ali are sitting and talking to one another. 3 मुस्लिम डॉक्टर अजीज, हमीदुल्लाह व मोहम्मद अली बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। द टॉपिक ऑफ देयर डिस्कशन इज वेदर इट इज पॉसिबल टू हैव फ्रेंडशिप विद द इंग्लिश पीपल। उनके बाद विवाद का विषय है कि क्या अंग्रेजों व भारतीयों में दोस्ती संभव है। दे ऑल एग्री दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव फ्रेंडशिप विद द इंग्लिश पीपल इन इंडिया। वे सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि भारत में यह दोस्ती असंभव है। फिर मीटिंग ऑफ अजीज एंड मिसिज मूर। अजीज व श्रीमती मूर की मुलाकात। देयर इज ए डिनर मीटिंग इन द इवनिंग एट द रेजिडेंस ऑफ हमीदुल्ला। हमीदुल्ला के घर पर शाम को भोजन की मीटिंग है, यानी कि भोजन की दावत है। अजीज गेट्स ए मैसेज फ्रॉम हिज बॉस सिविल सर्जन मिस्टर कैलेंडर। अजीज को उसके बॉस सिविल सर्जन मिस्टर कैलेंडर का संदेश मिलता है। ही आस्क्स अजीज टू कम एंड मीट हिम एट द सेम टाइम। वह अजीज से कहता है कि वह आए और वह उसी समय अजीज से मिले। बट व्हेन अजीज रीचेज देयर ही हैज गॉन अवे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जब अजीज वहां पर पहुंचता है तो वह अपने घर से जा चुका होता है, विदाउट एनी इंटीमेशन टू एनी बॉडी, यानी कि किसी को वह कुछ भी बताकर नहीं जाता कि वह कहाँ पर जा रहा है। अजीज इज एंग्री एंड सैड। अजीज बहुत गुस्से और दुख में है। ही गोज टू द मॉस्क एंड सिट्स देयर। वह मस्जिद में जाकर बैठ जाता है। जस्ट देन ही सीज ए वुमन एंटरिंग द मॉस्क। तभी उसे एक अंग्रेज महिला मस्जिद में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। ही थिंक्स दैट शी हैज नॉट टेकन ऑफ हर शूज। वह समझता है कि उसने अपने जूते नहीं उतारे हैं। सो ही शाउट्स एट हर। इसलिए वह उस पर चिल्लाता है। बट व्हेन शी टेल्स अजीज दैट शी हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ हर शूज, अजीज से सॉरी टू हर। परंतु जब वह अजीज को बताती है कि उसने पहले ही जूते उतार रखे हैं, तो अजीज उससे क्षमा मांगता है। दे स्टार्ट टॉकिंग। वे दोनों बातें करने लगते हैं। मिसिज मूर टेल्स अजीज दैट शी इज द मदर ऑफ सिटी मजिस्ट्रेट रोनी। मिसिज मूर अजीज को बताती है कि वह सिटी मजिस्ट्रेट रोनी की माँ है। इवन इन द फर्स्ट मीटिंग दे फील रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। पहली मुलाकात में ही अजीज व श्रीमती मूर एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। अजीज इज प्लेज्ड टू फाइंड दैट शी इज ए काइंड हार्टेड लेडी एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंग्लिश वुमेन। अजीज को यह देखकर खुशी होती है कि वह एक दयालु हृदय की महिला है और अन्य अंग्रेज औरतों से अलग है। मिसिज मूर हैज कम टू इंडिया विद मिस एडला। मिसिज मूर मिस एडला के साथ भारत आई है। देयर हैज बीन ए प्रपोजल ऑफ द मैरिज ऑफ मिसिज मूर्स सन रोनी विद एडला। एडला और श्रीमती मूर के पुत्र रोनी से शादी की बात चल रही है।
मिस एडला हैज कम टू मीट रोनी बिफोर मैरिज। मिस एडला शादी से पहले रोनी से मिलने के लिए आई है। नेक्स्ट स्लाइड में आती है हमारी ब्रिज पार्टी। मिस्टर टर्टन इज द कलेक्टर ऑफ द सिटी। श्री टर्टन शहर का कलेक्टर है। ही ऑर्गेनाइजेज ए ब्रिज पार्टी इन ऑर्डर टू इंक्रीज हार्मोनी बिटवीन द इंडियन एंड द इंग्लिश। वह भारतीयों व अंग्रेजों के बीच सामंजस्य को बनाने के लिए एक ब्रिज पार्टी का आयोजन करता है। बट द पार्टी फेल्स, लेकिन जो पार्टी है वो फेल हो जाती है। फील्डिंग, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज चंद्रपुर, प्रोमिसेज मिसेज मोर दैट ही विल सून थ्रो ए पार्टी एट हिज रेजिडेंस। फील्डिंग, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज चंद्रपुर का, वो प्रॉमिस करता है मिसेज मोर को कि वह जल्दी ही एक पार्टी रखेगा अपने रेजिडेंस पर। डॉक्टर अजीज एंड प्रोफेसर गोडबोले विल आल्सो बी इनवाइटेड इन टू दैट पार्टी। जो डॉक्टर अजीज और प्रोफेसर गोडबोले हैं वो भी इस पार्टी में इनवाइटेड होंगे। अजीज इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ मिसेज मोर एंड मिस एडला। जो अजीज है वो मिसेज मोर और मिस एडला के व्यवहार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ही प्रोमिसेज इज टू टेक मिसेज मोर एंड एडला ऑन ए पिकनिक टू द मारवाड़ कैब्स। वह मिसेज मोर और एडला को प्रॉमिस करता है कि वह पिकनिक पर लेकर जाएगा उनको मारवाड़ की गुफाओं में। रोनी कम्स देयर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद रोनी भी है वो भी वहां पर आ जाता है। ही नॉट लाइक द एसोसिएशन ऑफ मिसेज मोर एंड एडला विद द इंडियंस एंड टुक देम बोथ विद हिम। वह श्रीमती मोर व एडला का भारतीयों के साथ मेलजोल पसंद नहीं करता। वह उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर हमारा पार्ट 2 केव्स आता है, यानी कि गुफाएं। जब वो पिकनिक पर जाते हैं, ऑन द डे ऑफ द पिकनिक अजीज हिमसेल्फ मेक्स ऑल द अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट। पिकनिक के दिन अजीज मेहमानों के लिए सारे प्रबंध अपने आप ही करता है। फील्डिंग एंड गोडबोले रीच द स्टेशन लेट। फील्डिंग और गोडबोले देर से स्टेशन पर पहुंचते हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एंड दे बोथ रिमेन एट द स्टेशन। गाड़ी चल पड़ती है जो ट्रेन है, और वे दोनों स्टेशन पर ही रह जाते हैं। मिसेज मोर एक्सपीरियंस इन द मारवाड़ केव्स इज हॉरिफाइंग। मारवाड़ गुफाओं में श्रीमती मोर का अनुभव बड़ा ही भयानक है। शी हियर्स ए टेरिबल साउंड इन टू ए कैव। उसे गुफा में एक भयानक आवाज सुनाई देती है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है। मिसेज मोर गेट्स वेरी स्केयर्ड एंड इज अफ्रेड टू गो टू द अदर केव। श्रीमती मोर डर जाती है और वह दूसरी गुफा में जाने से भी घबरा जाती है। अब एडला एंड अजीज आर टुगेदर। अब एडला और अजीज दोनों इकट्ठे हैं। एडला इज लॉस्ट इन थॉट ऑफ हर मैरिज टू रोनी। एडला रोनी से अपने शादी के विचारों में खोई हुई है। सडनली सी आस्क्स अजीज इफ ही इज मैरिड। अचानक वह अजीज से पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है। अजीज रिप्लाइज दैट ही इज मैरिड एंड हैज 3 चिल्ड्रन। अजीज रिप्लाई देता है कि वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। आफ्टर सम टाइम एडला आस्क्स हाउ मैनी वाइव्स ही हैज। फिर थोड़ी देर बाद एडला अजीज से प्रश्न करती है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं। अजीज बिकम्स एंग्री बट रिमेन्स क्वाइट। अजीज को काफी गुस्सा आता है परंतु वह चुप रहता है। ही गोज इनटू ए केव। वह एक गुफा के अंदर चल जाता है। When he comes out of the cave, he does not find एडला anywhere. जब वह बाहर आता है तो उसे एडला गुफा के बाहर नहीं मिलती। After some time, he hears the noise of the starting of a
कार। कुछ समय के बाद उसे एक मोटर कार का शोर सुनाई देता है। अजीज फाइंड्स दैट एडला इज गोइंग अवे इन दैट कार। अजीज को पता चलता है कि एडला उस कार में बैठकर जा रही है। जस्ट द फील्डिंग कम्स देयर। तभी फील्डिंग भी वहां पर आ जाता है। अजीज इज वेरी हैप्पी टू सी फील्डिंग देयर। अजीज उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर अजीज इज अरेस्टेड। अजीज अरेस्ट हो जाता है। द पार्टी रिटर्न्स टू चंद्रपुर। पार्टी वापस चंद्रपुर आ जाती है। द पुलिस अरेस्ट अजीज एज सुन एज ही गेट्स ऑफ द ट्रेन। अजीज को रेलगाड़ी से उतरते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ही इज चार्ज्ड विद मोलेस्टिंग एडला इन द केव। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि गुफा के अंदर उसने एडला के साथ छेड़छाड़ की है। ऑल द इंग्लिशमैन एंड वुमेन टर्न अगेंस्ट अजीज। सभी इंग्लिशमैन यानी कि सभी अंग्रेज पुरुष और महिलाएं अजीज के खिलाफ हो जाते हैं। कन्विंस्ड दैट अजीज मस्ट हैव मोलेस्टेड एडला। और उन्हें पक्का यकीन है कि अजीज ने ही एडला के साथ छेड़छाड़ की है। बट मिसिज मूर एंड फील्डिंग बिलीव दैट अजीज इज इनोसेंट। परंतु श्रीमती मूर और फील्डिंग को पक्का यकीन है कि अजीज बेकसूर है। ऑल द इंडियन आल्सो कंसिडर अजीज इनोसेंट। सभी भारतीय भी अजीज को बेकसूर समझते हैं। फील्डिंग टेक्स द साइड ऑफ द इंडियन। फील्डिंग है वो भी इंडियंस की साइड लेता है। दे कॉल ए फेमस लॉयर फ्रॉम कलकत्ता। वे एक फेमस लॉयर को कलकत्ता से बुलाते हैं। द नवाब बहादुर अंडरटेक्स टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रायल। नवाब बहादुर मुकदमे का सारा खर्च उठाने का जिम्मा लेता है। रोनी फियर्स डेट मिसिज मूर में टेक अजीज साइड इन द कोर्ट। रोनी को डर है कि श्रीमती मूर अदालत में अजीज की तरफदारी कर सकती है यानी कि अजीज की साइड ले सकती है। सो ही सेंड्स मिसिज मूर बैक टू इंग्लैंड। इसलिए वह श्रीमती मूर को वापस इंग्लैंड में भेज देता है। अनफॉर्चुनेटली मिसिज मूर फॉल्स इल ड्यूरिंग टू द जर्नी एंड डाई। कुछ समय पश्चात दुर्भाग्य से श्रीमती मूर रास्ते में ही बीमार पड़ जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अजीज इज एक्विटेड यानी कि अजीज जब मुकदमे से बरी होता है। अजीज इज ट्राइड इन द कोर्ट। अजीज पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। बट वाई दैट टाइम देयर हैज बीन ए चेंज इन एडलाज माइंड। लेकिन उसी समय एडला के माइंड में बदलाव आ जाता है। When the magistrate asks her about the whole incident, she replies that Aziz did not try to molest her. जब मजिस्ट्रेट उससे सारे इंसिडेंट के बारे में पूछता है वह रिप्लाई करती है यानी कि उत्तर देती है कि अजीज डिड नॉट ट्राई टू मोलेस्ट हर। अजीज ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। अजीज इज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। अजीज मुकदमे से बरी हो जाता है। ऑल द इंडियंस आर वेरी हैप्पी। सभी भारतीय खुश हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री दे टेक आउट ए प्रोसेशन एंड शाउट स्लोगन्स अगेंस्ट द इंग्लिश। वे जीत की खुशी में जुलूस निकालते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। ऑल द इंग्लिश मैन एंड वुमेन अगेंस्ट एडला। सभी अंग्रेज पुरुष और महिलाएं एडला के खिलाफ हो जाते हैं। रोनी टर्न्स हर आउट ऑफ हिज हाउस। रोनी उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। नो एडला हैज नो प्लेस टू टेक शेल्टर इन। अब एडला के पास जाने का कोई ठिकाना नहीं है। बट फील्डिंग गिव्स हर शेल्टर इन हिज होम। लेकिन जो फील्डिंग है वो उसे अपने घर पर रखता है। आफ्टर सम टाइम एडला गोज बैक टू इंग्लैंड। कुछ समय पश्चात एडला है वो वापिस इंग्लैंड चली जाती है। फिर हमारा पार्ट 3 टेम्पल का आता है। अजीज इन मऊ। जब अजीज मऊ में होता है। आफ्टर हिज ट्रायल अजीज लीव्स चंद्रपुर एंड गोज विद हिज चिल्ड्रन टू द हिंदू स्टेट ऑफ मऊ।
अजीज मुकदमे के बाद चंद्रपुर छोड़ देता है तथा अपने बच्चों के साथ हिंदू राज्य मऊ में चला जाता है। अब वो अजीज वहां पर क्यों चला जाता है मऊ में? क्योंकि वो फील्डिंग से नाराज है। फील्डिंग से क्यों नाराज है? क्योंकि उसने एडला को अपने घर पर रखा, यह जानते हुए कि उसने यानी कि एडला ने अजीज पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो इस प्रकार अजीज और फील्डिंग में एक बार आपस में दुश्मनी हो जाती है। इसलिए अजीज मऊ यानी कि एक हिंदू राज्य मऊ में चला जाता है। विद द हेल्प ऑफ गोडबोले ही गेट्स द जॉब ऑफ द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द किंग। गोडबोले की सहायता के कारण ही गेट्स द जॉब ऑफ द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द किंग, उसे जॉब मिल जाती है किंग के फिजिकल फिजिशियन की। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स फील्ड आल्सो कम्स देयर विद हिज वाइफ स्टेला एंड हर ब्रदर राल्फ। यानी कि कुछ महीनों के बाद जो फील्डिंग है वो भी वहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर अजीज है, मऊ में। विद हिज वाइफ स्टेला, अपनी वाइफ स्टेला और उसके भाई राल्फ के साथ। इन मऊ द पूजा एंड सेलिब्रेशन ऑफ द जन्माष्टमी फेस्टिवल इज गोइंग ऑन। मऊ में जन्माष्टमी का त्योहार है और मंदिर में पूजा चल रही है। एट द टाइम ऑफ पूजा द आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। पूजा के बाद भगवान कृष्ण की प्रतिमा पानी में विसर्जित की जाती है। फील्डिंग, स्टेला, राल्फ एंड अजीज गो इन बोट्स टू सी द सेलिब्रेशन। फील्डिंग, स्टेला और राल्फ व अजीज नौकाओं में बैठकर समारोह देखने जाते हैं। अजीज एंड स्टेला आर इन वन बोट एंड स्टेला एंड फील्डिंग आर इन द अदर बोट। अजीज एक नाम में है, यानी कि जो रोल्फ और जो अजीज है वो एक नाम में है और फील्डिंग और स्टेला दूसरी नाम में है। देयर बोट्स कोलाइड एंड दे ऑल फॉल इन द वाटर। अचानक उनकी नावें टकरा जाती है और वे सभी पानी में गिर जाते हैं। But the water was not deep and they all come out safe and sound। लेकिन जो पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है और वे सभी ठीक ठाक बाहर आ जाते हैं। फील्डिंग एंड अजीज बिकम फ्रेंड्स अगेन। फील्डिंग और अजीज एक बार दोबारा फिर से मित्र बन जाते हैं। अजीज हैज ए फिर्म बिलीफ दैट द इंग्लिश विल सून बी पुश्ड आउट ऑफ इंडिया। अजीज को यकीन है कि बहुत जल्दी ही भारतीय अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। ही थिंक्स दैट देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश अनटिल द इंग्लिश लीव इंडिया। यानी कि उसका अनुमान है कि वह सोचता है कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते उनके व भारतीयों के बीच मित्रता नहीं हो सकती। तो ये सारी स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है? अंग्रेजों के ऊपर बेस्ड है और अजीज के ऊपर बेस्ड है कि वह सोचता है कि क्या इंडियंस और इंग्लिश से फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन आखिर में जाकर वह यही सोचता है कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते उनके व भारतीयों के बीच मित्रता नहीं हो सकती। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ए पैसेज टू इंडिया की, और इसकी समरी थी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। बने रहें एसआर स्टडी सॉल्यूशन के साथ।